हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड, इसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है किस में होता है, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड दे मेक देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो है ऑटोट्रॉप्स है। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं, दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यू विल स्टडी अबाउट photosynthesis. What is photosynthesis? The process of making food by green plants in the presence of sunlight, carbohydrate, water and chlorophyll is called photosynthesis. photosynthesis किसको कहते हैं? ग्रीन प्लांट जो है वो जो फूड सिंथेसिस करते हैं, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। जब ये सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता कहाँ है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 थिंग्स जो है ये क्लोरोफिल के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो ये प्लांट के लीफ में होता है। प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लीफ इज़ नॉन एज द किचन ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ फूड फॉर्मेशन होता है। तो लीफ जो क्या है वो प्लांट का किचन है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और लीफ में वे सब चीज़ें कैसे आती हैं, ये सब अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाउ डू द प्लांट ऑब्टेन लाइट एनर्जी। प्लांट जो है उसमें लाइट एनर्जी यानी सन का लाइट जो है इसका एनर्जी किस तरह से लीफ में आता है, कौन इसे ट्रैप करता है। तो प्लांट का जो लीफ है वो ग्रीन कलर का हमें दिखता है। वाई? द लीव्स ऑफ द प्लांट लुक्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट इन द लीव्स में पाया जाता है और ये क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है। और ये कहाँ होता है? द ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के सेल्स में ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और उसी में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, वो लीफ है और लीफ का जो क्लोरोफिल है ये द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ द प्लांट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ में कैसे आता है? Leaves taking carbon dioxide from the air through tiny pores on their surface called stomata. लीव्स के सरफेस पे बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं और स्टोमाटा के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में इन करता है और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बनता है वो इसी स्टोमाटा के थ्रू रिलीज होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में नोज होता है और नोज का क्या फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये कहाँ से होता है? नोज के नॉस्ट्रिल्स से होता है, स्मॉल ओपनिंग जो है। ठीक उसी तरह से लिप्स जो है उसमें
स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा आर फाउंड मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ लिप्स एंड गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। स्टोमाटा जो है वो कहाँ होता है, लीफ में होता है, अंडर साइड मोस्टली होता है। जो ब्रॉड लिप्स होते हैं उसमें नीचे की तरफ होता है, जो नैरो लिप्स होते हैं उसमें स्टोमाटा जो है वो दोनों साइड होता है। ब्रॉड लिप्स में लोअर सरफेस पे, नैरो लिप्स में बोथ सरफेस, अपर एंड लोअर सरफेस पे पाया जाता है। और ये जो स्टोमाटा है ये इस दोनों तरफ से एक गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं, गार्ड सेल। ओके, स्टोमाटा आर गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड विच हेल्प इट टू ओपन एंड क्लोज। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना ये किस पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल पे। जब गार्ड सेल जो है ये वाटर जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये कर्व हो जाते हैं और कर्व होकर नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जिस स्टोमाटा ओपन हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज शुरू हो जाती है। और जब इसमें वाटर का मात्रा कम हो जाता है तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ से होता है, स्टोमाटा से होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में इन करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या चीज़ से, थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा से का एक और फंक्शन है जिसे ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द लिप्स, इसको ट्रांसपिरेशन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा यदि वाटर है लिप्स में तो इसी स्टोमाटा से वो वाटर वेपर के रूप में रिलीज होते रहता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो स्टोमाटा का 2 फंक्शन हो गया, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दूसरा ट्रांसपिरेशन। नाउ हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, वाटर जो है वो लीफ में कैसे आता है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल से वाटर जो है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है। The water is transported upward through the xylem vessels. Here is the xylem vessels to the leaves. अब ये xylem vessels क्या है, xylem vessels जैसे कि हम लोग के बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेट करता है तो उस समय क्या होता है कि हम लोग के बॉडी का जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो और वेस्ट मटेरियल इस ब्लड के द्वारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भेजे जाते हैं। ठीक उसी तरह प्लांट में भी वेसल्स होते हैं। देयर आर 2 वेसल्स प्रेजेंट इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये 2 वेसल्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम जो है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दिस वाटर एंड मिनरल्स इज ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टेम से होते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में लीफ तक थ्रू द जाइलम। और लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और आफ्टर दिस फूड जो लीफ में फॉर्म होता है वो फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में किस वेसल्स के थ्रू सेंड किया जाता है, थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यहाँ तक कि रूट तक, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फिर जब इसमें सभी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो लाइफ प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। When all the raw materials are present in the leaves, the process of photosynthesis begin. जब ये सभी रॉ मटेरियल लीव्स में इकट्ठा हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल तो होता है, सनलाइट जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है एंड लीव सिंथेसिस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ग्लूकोज के फॉर्म में फूड सिंथेसिस जो होता है वो होता है, ऑक्सीजन इससे बाहर निकल जाता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टार्च एंड स्टोर इन लिप्स, स्टेम, रूट एंड फ्रूट्स। इस सभी पार्ट्स में जो है ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है जो हम लोग खाने में अपने यूज करते हैं। ठीक है,
अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के समय जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है फिर क्या होता है, फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल देन कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ में इन करता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल से निकला हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो जाता है एंड देन ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, देन इट फॉर्म द ग्लूकोज। और द केमिकल एनर्जी इज ट्रैप्ड विद इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जो केमिकल एनर्जी जो है, जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी और उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसको ट्रैप कर लेता है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इक्वेशन इसका क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, और फॉर्म होता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और ये टोटल जो है आपका हो गया फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। विदाउट फोटोसिंथेसिस वी विल हैव नो फूड। बिना फोटोसिंथेसिस के हमें फूड नहीं मिलेगा। यदि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड फॉर्मेशन नहीं करेगा, फूड फॉर्मेशन नहीं करेगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद ही प्लांट जो है फूड फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, और ये सभी चीज़ें फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो भी लीफ, ग्रासेज, ये सब जो खाते हैं तो वो भी ग्रीन प्लांट से ही लेते हैं। तो ये हमें जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पॉइजनस गैस है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बदले हमें क्या देता है, ऑक्सीजन, जो लाइफ गैस है हमारे लिए। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब किसी के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। और इस तरह से प्लांट्स मेंटेन रेशियो ऑफ 2 गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इनका रेशियो कौन मेंटेन करता है, प्लांट मेंटेन करते हैं, यानी पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बदले हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। इट हेल्प टू कंट्रोल द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ये कंट्रोल करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अब नेक्स्ट जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे।